हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं और फ्रैक्शन का जो हम यूटिलाइजेशन करेंगे किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में परसेंटेज की, तो वेरी इजीली हो जाएगी। कंपैरिजन टू परसेंटेज हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो कुछ फ्रैक्शंस हैं जो हमें लर्न होने चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो जैसे अगर कहीं पर भी 50% गिवन है, इसका मतलब कितना हो गया 1/2। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, देखो जैसे 50 हो गया अपॉन 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसको आपको लर्न करना है। ये हो गया 1। सेकंड हमारा क्या है, अगर कहीं पर भी हमें गिवन है 33, इस तरह से परसेंटेज गिवन है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3। अगर कहीं पर भी हमें गिवन है 25% गिवन है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4, फ्रैक्शन यूज करेंगे। फोर्थ, अगर कहीं पर भी गिवन है 20% मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1/5। अगर कहीं पर भी गिवन है हमें 16 और 2/3%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अगर कहीं पर भी हमें गिवन है 14 और 2/7%, तो ये गिवन हो जाएगी हमारी, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कहीं पर भी गिवन है 12 1/2, तो ये हो जाएगी 1/8। इसी तरह से अगर कहीं पर भी गिवन है हमें 11 1/9%, तो ये हो जाएगी 1/9। इसी तरह से अगर कहीं पर भी गिवन है हमें, इसको थोड़ा इधर कर ले रहे हैं, ओके, इसको इधर लिख ले रहे हैं, अच्छा हो गया। तो यहाँ पर अगर कहीं पर गिवन है 10%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम निकाल सकते हैं 10/100 कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/10 हो गया फ्रैक्शन। इसी तरह से 11, अगर कहीं पर भी गिवन है हमें इतना 9 1/11%, तो कितना आ जाएगा 1/11 आ जाएगा। अगर 12 में देखें तो हमें लाना है 12 1/12, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 1/3, अगर ये परसेंटेज कहीं पर भी गिवन है तो ये हो जाएगी फ्रैक्शन में 1/12। 13 में देखें, हमें लाना है नीचे 13, तो ये हो जाएगी 7 9/13, अगर ये परसेंटेज गिवन है तो ये हो जाएगी फ्रैक्शन में 1/13। 14 में देखें तो ये अगर कहीं पर भी गिवन है 7 1/7, तो ये कितनी हो जाएगी 1/14, और हमें लाना है 15 फ्रैक्शन में। तो अगर कहीं पर भी 6 2/3 गिवन है, यानी 6 2/3 इस तरह से गिवन है, तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगी 1/15 इस तरह से। और अगर 16 लाना है तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, अगर 6 1/4 गिवन है परसेंटेज में, इसको सही से लिख लें, ओके, 16 1/4, यानी 16 नहीं 6 1/4 गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/16, इस तरह से आ जाएगा। और इसके आगे भी कुछ हैं वो हमें लर्न करने हैं। अब जैसे हमें लाना है 1/17, तो हम क्या करेंगे, 17 फ्रैक्शन लाना है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 15/17%, ये आ जाएगा 1/17। अच्छा, हमें लाना है 18, तो 18 लाने के लिए क्या करेंगे हम, 5/9, ये जो है फ्रैक्शन है, इसको हमें बदलना है परसेंटेज में। तो एक हम कन्वर्ट करके देख ले रहे हैं कैसे आएगा ये फ्रैक्शन में। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 5 जा 45 हो गए और ये 50 हो गए ना,
तो 50/9 लिख सकते हैं, अपॉन आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा 50/9 और ये हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1/18। इस तरह से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 19 लाना है तो 19 लाने के लिए क्या करेंगे, हमें गिवन होगा 5/19 परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 1/19। इसी तरह से 20 गिवन होगा, 20 कितना हो सकता है, तो 20 डायरेक्टली अगर 5% गिवन है तो इसका मतलब कितना हो गया 1/20, यानी 5/100 और ये आ जाएगा 20, 1/20 फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसको हमें लर्न करना है। अगर कहीं पर भी गिवन है इसी तरह से 21, यहाँ पे लिख लें 21, अगर कहीं पर भी गिवन है 1/6 परसेंटेज तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/24। ये उल्टा है, अगर 6 1/4 गिवन है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखें 6 1/4 है तो 16 हो जाएगा, और 4 1/6 है तो ये हो जाएगा 1/24। ये किधर गया, ये आ गया ये। इसके बाद अगर हमें कहीं पर भी गिवन है 4% यानी 22, अगर 4% गिवन है इसका मतलब कितना हो गया 4/100, तो ये आ जाएगा 25, तो 1/25 आ गया। और कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए। इसके बाद आ गया 23rd नंबर, ये हमें लर्न होनी चाहिए। कुछ होती हैं जैसे 3/8, यानी 3/8 फ्रैक्शन कब आता है, जब परसेंटेज हो हमारी 37/1/2, ये बहुत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और 24th, अगर कहीं पर भी 5/8 गिवन है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 62/1/2 परसेंटेज। और एक होता है 4/7, तो ये होता है हमारा कब होता है, ये 57/1/7 परसेंटेज है। और एक फ्रैक्शन और हमें लर्न करना है जो होता है हमारा 5/7 पे, तो ये कब आता है, जब होता है हमारा इधर 71/7 परसेंट। तो ये फ्रैक्शंस हमें लर्न करने हैं, और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इन्हीं फ्रैक्शंस का यूज करके। तो ये हमारे फ्रैक्शन हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।